दिल्ली के पश्चिम विहार में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक की मौत हो गई जबकि ड्राइवर समेत 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी की एक के बाद एक कई गाड़ियों में टक्कर की वजह से हुए हादसे में सड़क पर जा रही 2 बहनें भी इसकी चपेट में आ गई, जिनमें एक की मौत हो गई। तो पश्चिम विहार का ये तस्वीरें आप वहां से देख रहे हैं। हादसे में जिस तरीके से मौत हुई, ड्राइवर समेत 8 लोग घायल हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ग्वालियर के कोटेश्वर में कांग्रेस नेता प्रद्युम्न सिंह तोमर और बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया के समर्थकों के बीच मारपीट हुई और मारपीट की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जशपुर जनसभा की और कांग्रेस को निशाने पर रखा। एक साथ ही योगी ने एक बार फिर राम के सहारे लोगों को गोल बंद करने की कोशिश की। उन्होंने इस दौरान धर्मांतरण का भी मुद्दा उठाया। सौभाग्य और प्राप्त है और सौभाग्य प्राप्त है कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ननिहाल भी है। इसलिए याद रखना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस ननिहाल में राम राज्य की स्थापना का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कुत्ते को भी हम भैरव जी की सवारी मान करके उसको भी कार्य करते हैं। भारत के समाज से बढ़कर के बड़ा सहिष्णु कौन समाज हो सकता है? कौन इससे बड़ा सौहार्दपूर्ण समाज हो सकता है? कौन दुनिया की ऐसी कौम है, ऐसी जाति है, ऐसा मत और ऐसा मजहब है, ऐसा सेक्ट है जिसको उसकी विपत्ति के समय इस भारतीय समुदाय ने, भारत के सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो, उसको प्रश्रय न दिया हो। इन आदिवासी क्षेत्रों में, इन वनवासी क्षेत्रों में, इन गरीबों के बीच में क्यों कौन लोग हैं? ये सेवा को सौदागर बना करके आने वाले इन लोगों को समझने की आवश्यकता है। ये आपके हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हैं और इनके देशद्रोही गतिविधियों को बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ को तो एक सौभाग्य और प्राप्त है और सौभाग्य प्राप्त है कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ननिहाल भी है। इसलिए याद रखना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस ननिहाल में राम राज्य की स्थापना का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। योगी के राम राग पर पलटवार करते हुए पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और योगी पर विवादित बयान दे डाला। अब इन्होंने एक जोकर चीफ मिनिस्टर बनाया यूपी में। वो सिवाय उल्टे काम करने के कुछ नहीं कर रहा, वो करा रहा है सारे काम। वहाँ कोई सीएम किसी भी प्रदेश का देश की सेवा के लिए आप चुनते हो, वो जाके मंदिरों में दिए जला रहा है, लोगों को ले जा रहा है, ये कर रहा है और सबको सेफ्रॉन पेंट कर रहा है। मनोज शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से कहा जाए तो ये योगी वहां पर बोलते हुए नजर आए और कांग्रेस के इस बयान के बाद कांग्रेस एक तरीके से फिर घिरती नजर आएगी। क्योंकि एक जो मुद्दा है पूरे चुनाव का, जो जिसे कहें नैरेटिव, जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दों से भटकने का काम फिलहाल आप सामने देख सकते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, दोनों राज्यों में बीते 3
3 टर्म से, मतलब 15 साल से। मनोज, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस की बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। देखिए, कांग्रेस कभी भी जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना, जातीय जो है जातीय ध्रुवीकरण करना, गोत्र और वंश के आधार पर चुनाव लड़ना, यही कांग्रेस की परंपरा रही है। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जिन दिनों अजीत जोगी यानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, यहाँ दिग्विजय सिंह की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, यहाँ अशोक गहलोत की सरकार और वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार, इन सरकार ने काम अध्ययन के आधार पर क्या चुनाव लड़ सकते हैं, तो उस पर चुनाव लड़ने के लिए उनकी तैयारी नहीं है। इसलिए वो तमाम ऐसे मुद्दों पर बातें करते हैं जिन मुद्दों का चुनाव से कोई लेन देन नहीं होता। चलिए, ये मुद्दा कांग्रेस को लेकर हो गया। एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा योगी जी ने वहां उठाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, राम मंदिर को सवाल तौर पर हर कोई जान रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन है। राम मंदिर पर ताला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया। राम मंदिर के शिलान्यास प्रेम जी, जो हो गया वो हो गया। अब क्या आपकी सरकार अब क्या कर रही है? सवाल ये है, फिर अगर आप आज सत्ता में हैं, उसके बाद अगर आप ये कहें कि ये उन्होंने बिगाड़ दिया, हम सुधारने के लिए नहीं बैठे, हम कैसे सुधार पाएंगे? तो आपको जनता ने क्यों चुना सर आपको? नहीं, ठीक कर रही हैं आप प्रश्न, लेकिन आज भी सर्वोच्च न्यायालय में जाकर इस मामले को 2019 के बाद सुनवाई की जाए, ये बाधा कौन खड़ी करता है? प्रेम जी, बिल्कुल साफ है, जनता सब समझ रही है। 2019 अब करीब है तो राम का नाम लिया जा रहा है, राम का मुद्दा एक बार फिर से छिड़ चुका है। अभी पहले कुछ नहीं किया, ठीकरा सारा कांग्रेस पर फोड़ दिया। पवन खेड़ा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। पवन जी, जरा बताइए एक बार फिर से, राम मंदिर का मुद्दा, इस पे जवाब आप बाद में दीजिएगा, पहले ये बता दीजिए, सीएम पद की कोई गरिमा होती है ना, उनको जोकर कहा गया है। मैंने ये बैकग्राउंड नहीं सुना कि किसने। नहीं, मैं आपको बैकग्राउंड इसीलिए मैं आपको बता दूं, आपके कांग्रेस के ही नेता वो ये कह रहे हैं कि वो सीएम योगी जोकर है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ठीक है का जो मतलब? अपमानजनक बातें की जाती हैं उस पर भी टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। राहुल गांधी आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सीएम की बात हो रही है यहाँ पर। आपके चैनल में कभी नहीं सुना क्या आपने ये एक प्रश्न उठाया हो कि राहुल गांधी के खिलाफ? राहुल, मैं यहाँ पर सीएम, यहाँ पे मैं सीएम पद की गरिमा की बात कर रही हूँ, क्या मैं कांग्रेस के अध्यक्ष की गरिमा की बात करूँ? पूछेंगी तो मेरा उत्तर भी सुन लीजिए। पवन जी, आप गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल सीएम की गरिमा को लेकर पूछ रही हूँ, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा की बात मुझे बता रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी के लिए किसी ने कुछ कह दिया तो आपका खून खौल रहा है। ये सिलेक्टिवली जो आपका खून खौलता है ना, मुझे इससे घोर आपत्ति है। सर, योगी आदित्यनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सीएम है। मैं सीएम पद की गरिमा की बात कर रही हूँ। आप मेरे सवाल को सुनिए सर, बिना सवाल सुने आप जवाब नहीं दे सकते सर। गरिमा नहीं होती, कोई सांसद होती, सीएम पद की कोई गरिमा नहीं है, पीएम पद की कोई गरिमा नहीं है सर। ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं कि मीडिया आपकी चैनल की नजरों में एक सांसद की कोई गरिमा नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष की कोई गरिमा नहीं है, क्या आप कह रही हैं? ये एक पवन जी, एक मिनट पवन जी, एक मिनट, ठीक है, आप बातों को कहीं और ले जा रहे हैं, लेकिन जो दर्शक सुन रहे होंगे ना, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ और आप क्या जवाब दे रहे हैं। बीजेपी मेरे साथ मौजूद है, प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दे दीजिए जरा, आप ही दे दीजिए, आपकी भाषा में शायद समझ पाए वो। देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अवमानना करना ये कांग्रेस की परंपरा है। गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे, उनको बहुत का सौदागर कहा। गुजरात के मुख्यमंत्री को अमेरिका का वीजा न मिले, इसके लिए तमाम जो है जनप्रतिनिधियों ने संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति थे, उनके लिए जो आप अपमानजनक टिप्पणियां करते थे, आप योगी जी एक मोदी जी करते थे, वो भी ऊपर से मुख्यमंत्री हैं, ऐसे व्यक्ति को जो कांग्रेस का बारंबार अभिजनों की पार्टी है, प्लूटोक्रेसी में विश्वास रखने वाली पार्टी है, अभिजनों की पार्टी है जो सामान्य कामदारों के बारे में अवमानना की बात। चलिए, पवन जी के शुक्ला साहब, प्रेम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पवन जी सुन नहीं पाए, जवाब नहीं रहा होगा उनके पास, उन्होंने फोन काट दिया, लेकिन आप दोनों का बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। केवल एक मुद्दा यहाँ पर जोकर को लेकर था, सीएम पद की गरिमा को लेकर था, जिस पर कोई जवाब कांग्रेस